गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका स्टडी आज हम लोग करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका है कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर होता है। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो फ्लावर भी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनको 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला था स्टूडेंट यूनिसेक्सुअल और सेकंड था बाइसेक्सुअल। ओके, तो बाइसेक्सुअल में स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि जब एक सेम फ्लावर में both reproductive organ, in other words we can say that both reproductive organ, that means male reproductive unit and female reproductive, दोनों यूनिट जो है सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर के स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ओके, आज हम लोग स्टूडेंट हमने उसमें प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था कि हाउ कैन फॉर्म टू द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड हाउ कैन फॉर्म टू द मेगास्पोरेंजियम। स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है मेल गैमेट होता है एंड पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है स्टूडेंट वो मेल गैमेटोफाइट है और जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो मेल गैमेट है। ओके, आइए हम लोग स्टडी करेंगे कि मेल जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट। अब उनके अंदर पॉलिनेशन कैसे होगा, यानी वो आपस में मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर द फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है स्टूडेंट, वो होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए क्या होता है स्टूडेंट कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं मूवमेंट नहीं करते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होता है जस्ट लाइक एनिमल की तरह, ताकि वो अपने गैमेट्स को फ्यूज करा सके, तो इसलिए उनके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं जिसके लिए बहुत सारे मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ स्टडी अबाउट द व्हाट इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है क्या, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में या जो वाइवा होता है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम का जो वाइवा होता है उसमें से भी इस पे क्वेश्चन अराइज होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि पॉलिनेशन होता है क्या। तो सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट, पॉलिनेशन को डिफाइन करने का बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, द टर्म इज आल्सो नोन एज पॉलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन का पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना है क्या कहलाता है स्टूडेंट, पॉलिनेशन कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है एंथर में और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पिस्टिल के अंदर जो है 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं स्टूडेंट, पोलन ग्रेन का प्लांट के जो पार्ट होता है स्टिग्मा, उसके ऊपर ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। बट हमने जितना आसानी से बोला ये प्रोसेस उतना आसानी से होता नहीं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस देखेंगे इसमें कि जो पॉलिनेशन होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, कौन से टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के, तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। स्टूडेंट, सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है स्टूडेंट ऑटोगैमी, है ना। ये किस आधार पर क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोर्स। स्टूडेंट, सोर्स के बेस पे जो पॉलिनेशन होता है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट होता है ऑटोगैमी। स्टूडेंट, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। ऑटो मतलब सेल्फ एंड गैमी दैट मींस क्या होता है, फ्यूजन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऑटोगैमी होता है किसमें। ओके, ये ऑटोगैमी है क्या, तो स्टूडेंट एक फ्लावर है। ओके, इस फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो मेल पार्ट क्या है, एंथर स्टूडेंट। एंथर के अंदर जो है क्या होगा, पोलन सैक, एंड पोलन सैक के अंदर जो पोलन ग्रेन होगा। तो पोलन ग्रेन का
इसी फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर जब होगा, सेम फ्लावर होगा, और इसके पोलन ग्रेन का यानी एंथर से पोलन ग्रेन का इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर स्टूडेंट क्या कहलाता है? ऑटोगैमी कहलाता है। ओके, यानी हम लोग कह सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन द फॉर्म एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज आल्सो नोन एज ऑटोगैमी। एग्जांपल के स्टूडेंट हम लेते हैं टी, राइस एक्सेट्रा। ये एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट किसका? ऑटोगैमी का। आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे कि ऑटोगैमी दैट मींस ऑटो मतलब होता है सेल्फ, गैमी मतलब होता है फ्यूजन, यानी सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? ऑटोगैमी कहलाता है। एग्जांपल स्टूडेंट होता है आपका पी में एंड राइस में। ओके, नेक्स्ट है जिटेनोगैमी। स्टूडेंट जिटेनोगैमी में क्या होता है कि थोड़ा सा बस चेंजिंग होगा। इसमें क्या होगा? यहाँ तो सेम फ्लावर था, बट यहाँ पे हम सेम प्लांट लेंगे स्टूडेंट। ये प्लांट है, सपोज दैट ये दिस इज द प्लांट, ये प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर ये जो फ्लावर है स्टूडेंट, इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, है ना। इसी प्लांट के एक और फ्लावर होगा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे स्टूडेंट? इस मेल का पोलन ग्रेन इस सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे, अगर डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है तो या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी दैट मीन्स वंस अगेन आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक ही प्लांट है, उसमें एक से ज़्यादा फ्लावर होंगे स्टूडेंट, एंड ईच एंड एवरी फ्लावर विल कंसिस्ट ऑफ वन मेल गैमेट एंड अनदर फीमेल गैमेट। और आपको पॉलिनेशन में क्या पढ़ा है कि एंथर का ट्रांसफर, है ना, एंथर का स्टिग्मा पे ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। हम पढ़ रहे हैं कि सोर्स के बेस पे जो पॉलिनेशन है 3 टाइप्स के हैं, जिसमें है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होता है स्टूडेंट कि प्लांट सेम होगा बट फ्लावर डिफरेंट होंगे, यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज द फॉर्म एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा एंथर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। जैसे स्टूडेंट हम लोग लेते हैं कुकुरबिटा हम लोग लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट हम लोग ले सकते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल कुकुरबिटा। कुकुरबिटा स्टूडेंट जो फ्लावर होता है उसमें सेम प्लांट होंगे और मोर देन 2 फ्लावर होंगे। तो जब एक फ्लावर का मेल दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जिटेनोगैमी। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जीनोगैमी और इसी को स्टूडेंट हम एलोगैमी भी कहते हैं। गैमी का मतलब होता है कि गैमेट्स का फ्यूजन। गैमी वर्ड हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे फ्यूजन के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा जीनोगैमी में, अभी तक हम लोग सेम प्लांट ले रहे थे, अब यहाँ पे डिफरेंट प्लांट, सपोज दैट ये एक प्लांट है और एक ये प्लांट है। ओके स्टूडेंट, ये इसका फ्लावर है और ये इसमें मेल और फीमेल है। ये सेम स्पीसीज का दूसरा जो है प्लांट है, यहाँ पे इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी मेल फीमेल होंगे। तो इसका मेल यानी पोलन ग्रेन इसके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में आकर अगर फॉरवर्ड होता है तो इस तरह के पॉलिनेशन के स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? जीनोगैमी कहते हैं। और ये एग्जांपल आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट पपाया में। पपाया, ओके स्टूडेंट, पपाया में इस तरह का एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलता है। पपाया है, मैज है, इनमें इस तरह के एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट होंगे। ओके, प्लांट डिफरेंट होंगे और एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के एक प्लांट के फ्लावर का एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर फॉरवर्ड होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे जीनोगैमी और एलोगैमी। नाउ स्टूडेंट, द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन, इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में।
आइए हम देखते हैं कौन से दो पार्ट्स होते हैं वो। स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और स्टूडेंट दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दैट मीन्स ये होता है कि इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये अपने आप सेल्फ होने वाला प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। बट नाउ इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। इसको स्टूडेंट वंस अगेन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है क्लिस्टोगैमस, गैमस। ओके स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके स्टूडेंट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा ये। और सेकंड होगा स्टूडेंट क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा, और सेकंड होगा स्टूडेंट होमोगैमी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है स्टूडेंट? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हम लोग ये बताएंगे कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, these are bisexual closed flower which never open and anther dehiscence inside this closed flower। यानी इनमें जो फ्लावर होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं, है ना, ताकि आसानी से मतलब बिल्कुल एकदम पास होते हैं, इनमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए, ये अपने आप सेल्फ जो है ट्रांसफर हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें जो है क्लिस्टोगैमस दैट मींस ये होता है कि जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं और वो आसानी से उनके गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाता है। होमोगैमी स्टूडेंट ये बताएंगे कि जो होमोगैमी होते हैं, होमोगैमी दैट मींस होता है, होमो मतलब होता है सेम और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो यानी जो उसके गैमेट्स होते हैं इनकी जो मैच्योरिटी होती है, यानी मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं स्टूडेंट, इनकी जो मैच्योरिटी होती है बिल्कुल इक्वल सेम टाइमिंग पे होती है ना, मतलब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे और आफ्टर मैच्योरेशन इनके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का होता है स्टूडेंट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग बताएंगे कि इट हैज़ रिक्वायर्ड टू मीडियम, मतलब इस तरह के पॉलिनेशन को कंप्लीट करने के लिए किसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये अपने आप नहीं होते, सेल्फ नहीं होते हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, तो इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं स्टूडेंट? इनमें जो फर्स्ट होता है वो टाइप्स है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी दैट मींस स्टूडेंट ये होता है कि मेल एंड जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। यानी इनमें जो सेक्सेस होते हैं स्टूडेंट वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट होंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का डाइकोगैमी। डाइकोगैमी स्टूडेंट ये जो क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप्स है इसमें हम लोग ये बताएंगे कि इस कंडीशंस में क्या होते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो स्टेमन होता है, ये जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं और दोनों डिफरेंट टाइप के, यानी स्टेमन और आपका स्टिग्मा जो होते हैं ये दोनों डिफरेंट टाइप पे इनकी मैच्योरिटी होती है, यानी टाइमिंग जो होती है डिफरेंट होती है मैच्योरिटी। तो इसको हम लोग एक टेक्निकल वर्ड प्रोवाइड करते हैं डाइकोगैमी। ओके, जो नेक्स्ट है स्टूडेंट जो थर्ड है वो आपका है प्रोटैंड्री। तो स्टूडेंट जो प्रोटैंड्री होता है, प्रोटैंड्री दैट मींस हम लोग ये बताएंगे कि जो प्रोटैंड्री होंगे इनमें जो एंथर होगा
मैच्योर अर्ली द स्टिग्मा, यानी जो एंथर है स्टूडेंट वो स्टिग्मा से पहले ही क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और आफ्टर मैच्योरेशन रिलीज टू पॉलन ग्रेन, है ना। फ्रूट ट्री में जो एंथर होगा वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर होगा, और आफ्टर मैच्योरिटी जैसे ही मैच्योर होगा वो क्या रिलीज करेगा, पॉलन ग्रेन को। ओके, तो इसके लिए हमने जो टेक्निकल वर्ड यूज किया है वो है प्रोटेंड्रिन। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोटोजेनी। प्रोटोजेनी में स्टूडेंट ये हम लोग बताएंगे कि इसमें जो कंडीशन होता है, स्टिग्मा जो होता है वो एंथर से पहले मैच्योर हो जाता है, यानी अपोजिट ऑफ द प्रोटेंड्रिन। स्टिग्मा जो होगा स्टूडेंट, स्टिग्मा दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बिफोर क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए हमने जो टेक्निकल वर्ड यूज किया वो क्या होगा, प्रोटोजेनी। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट इसी का टाइप जो हमको नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन का ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट होगा वो है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है, इस कंडीशन में ये बताएंगे कि इट इज जेनेटिकल मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक जेनेटिकल मैकेनिज्म होता है जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट है कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर ये जो है स्टूडेंट क्रॉस पॉलिनेशन का एक ऐसा टाइप्स होता है, इसमें हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि दीज आर ओपन फ्लावर विद एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा विच फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल पार्ट भी ओपन होता है, फीमेल पार्ट भी ओपन होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट पॉलिनेशन में ही एक टर्म्स है छोटा सा, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि इन विच एजेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द पॉलिनेशन, है ना। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दैट मीन्स ये स्टूडेंट कि जो प्लांट्स के जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं ये नॉन मोटाइल्स होते हैं। ओके, बट विदाउट फ्यूजन द फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेक्स प्लेस, एंड जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है एंड इट हैज़ रिक्वायर्ड टू द सम मीडियम। ये अपने आप तो होगा नहीं, प्रोसेस सेल्फ तो होगा नहीं, तो इसलिए इनके अंदर जो एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, यानी सम फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द पॉलिनेशन इन प्लांट। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं स्टूडेंट, तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं वंस अगेन। नेक्स्ट हेडिंग है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन स्टूडेंट कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि पॉलिनेशन में मोस्टली 2 एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट, तो फर्स्ट होगा एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट्स। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे सेकंड जो होगा वो है बायोटिक एजेंट। यानी 2 तरह के एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पॉलिनेशन के लिए, बायोटिक एजेंट्स और सेकंड होता है स्टूडेंट एबायोटिक एजेंट्स। तो जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं स्टूडेंट ये मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है विंड
फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, विंड हो जाएगा, एंड सेकंड होगा वाटर। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्या होगा, वाटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड सम प्लांट्स आर एक्वेटिक। तो जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ द विंड, क्योंकि जो इस पॉलन ग्रेन होते हैं वे विंड के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। जो वाटर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, सपोज वी कैन टेक एग्जांपल एल्गी है स्टूडेंट। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है, क्योंकि उनके जो गैमेट्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम स्टूडेंट क्या हो सकता है, वाटर। वाटर करंट के थ्रू जो गैमेट्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं वन प्लांट्स टू अनदर प्लांट। तो स्टूडेंट अगर हम वाटर की बात करें तो अगर वाटर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है गैमेट के ट्रांसफर में, तो इसके लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोफिली। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोफिली दैट मीन्स द पोलन का जो ट्रांसमिशन होगा स्टूडेंट वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। अभी मैंने बताया कि इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं एंड सम एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, जिनके जो पॉलन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। ओके, जो किसके थ्रू होंगे, वाटर के थ्रू, तो उसको स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिली। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट विंड के थ्रू। अगर विंड के थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन कराएं तो उसके लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, एनिमोफिली। ओके स्टूडेंट, एनिमोफिली दैट मीन्स ये होता है कि अगर पोलन का ट्रांसफर विंड के थ्रू हो रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली कहते हैं। स्टूडेंट हम लोग इसमें एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो, जिनके स्टेमन जो होता है वो एक्सपोज होता है, और उसके पॉलन ग्रेन जो है विंड के थ्रू जो है क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं, ओके, ड्राई कंडीशंस में होते हैं, ताकि उनका पॉलिनेशन ट्रांसमिशन आसानी से हो सके, कहीं जाकर वो अटैच ना हो। ठीक, तो ये था हम लोग का बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर वाटर के थ्रू होगा तो इसको हम एनिमोफिली कहेंगे, टेक्निकल वर्ड होगा इसका। एंड वाटर विंड के थ्रू होगा तो एनिमोफिली, एंड वाटर के थ्रू होगा तो स्टूडेंट इसे हम लोग हाइड्रोफिली टेक्निकल वर्ड प्रोवाइड करेंगे। बट नाउ एनिमल्स में हम लोग देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में, तो स्टूडेंट इसमें एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स। और एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं स्टूडेंट, जिसमें फर्स्ट हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल, रेप्टाइल्स के थ्रू हो सकता है, बैट के थ्रू हो सकता है स्टूडेंट। इसके बाद इंसेक्ट, सम इंसेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द ट्रांसमिट पॉलन ग्रेन, जैसे सपोज दैट वी कैन टेक एग्जांपल हनी बी है। और इसके लिए है स्टूडेंट जो हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं वो बोलते हैं एंटोमोफिली। अगर स्टूडेंट पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में दैट मीन्स हनी बी है, बटरफ्लाई है, ओके, बैट्स भी हैं, मैमल्स के थ्रू भी अगर होता है तो उसके एग्जांपल जो है बैट्स आ जाएंगे। तो ये फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट किसके लिए, पॉलन ग्रेन के ट्रांसमिशन के लिए। ओके, तो टोटल पॉलिनेशन जो टॉपिक था स्टूडेंट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि इंट्रैक्शन बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल में कैसे इंट्रैक्शन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट, अब इनकी मैटिंग हो गई, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मैट कर गए, फिर इसके बाद जो स्टेप आएगा वो होगा फर्टिलाइजेशन, जिसका स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।